एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू नीतू, बोले तो नीतू भोपाली। तो आ गए हम अपने मुकाम पे। कौन सा तो गाना, मुल्ला जी की दौड़ मस्जिद तक, वो कौन सा है ना एक डायलॉग कि वापस हम हमारी मस्जिद में आ गए हैं। तो जितने भी दिन बाहर भटक लो, आना अपने मकाम पर ही है। तो हम पहुंच गए अपने घर और आप घर की कंडीशन देख सकते हो। अभी मैं कर रही हूँ बैग खाली। ये देखो, इसमें से अभी तो एक ही बैग खाली हुआ है, इसके कपड़े हटाए हैं। अभी 2 बैग ऑलरेडी वहाँ रखे हुए हैं, एक बड़ा झोला वहाँ पर है, बाकी ये सब पड़े हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ मतलब सामान तो चलो लगता ही है, शादी में जाते हैं तो। आधे से ज़्यादा ड्राई क्लीन के कपड़े हैं, आधे से ज़्यादा घर में धोने के कपड़े हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है, जो यहाँ आने के बाद पता चला, तो मतलब जिसको सुन के मतलब इतनी खुशी कि मेरे आंखों से मतलब खुशी के आंसू बहने लगे। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर अजय शास्त्री जी के बारे में बात करने आई हूँ। इनका प्रमोशन मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, इंस्टा पे भी मैं इनकी स्टोरीज और रील्स लगाती हूँ, साथ साथ मैंने ब्लॉग्स में भी आप लोगों को बहुत बार बताया, शॉर्ट्स में भी मैं बताती हूँ। तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी समस्या चल रही हो, घर में, परिवार में, प्यार में, व्यापार में, दाम्पत्य जीवन हुआ, या आप अपने कैरियर को लेकर परेशान चल रहे हो, लव लाइफ से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी समस्या हो, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और अपने सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ले सकते हो। तो जल्दी से जाइए, बैनर पे दिया गया नंबर है इनका, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए और अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ले लीजिए। नंबर में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी इनका। थैंक यू। पता है, जैसे मैं आई ना वैसे मुझे निशा ने बताया कि दीदी आपको पता है। मैंने क्या? तो बोले अपनी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है। मैंने हैं, हे भगवान। तो अब देखो, हाथों से धोना पड़ेंगे आधे कपड़े, अब सुधराएंगे मशीन, लेकिन अभी ज़्यादा दिन पटक नहीं सकती हो, तो जितने होगा उतने हाथ से धो लूँगी कपड़ों को तो मैं। और अभी बस बैग खाली करती हूँ। शादी इतनी जल्दी, मतलब कैसे दिन निकल गए, ऐसा पता ही नहीं चल रहा कि कब गई थी कब वापस आ गई हूँ। और थोड़ा सा दुख सा भी हो रहा है, क्योंकि इतने दिन वहाँ मस्ती करी, मजाक किया सब, लेकिन घर तो वापस आना ही पड़ता है ना। ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका होता है। और अब वहाँ से आने के बाद अब एक चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है मुझे अंदर से। अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं अपने पापा से, भाभी से, भाई से लड़ गई थी वहाँ पर। तो वो चीज़ मुझे अब यहाँ आके बहुत बुरा सा महसूस हो रहा है यार, कि मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ ठीक है, प्यार करते हैं वो लोग, समझते हैं, उस चीज़ को समझ गए कि शायद मेरा मूड ख़राब था, तो इस कारण मैंने इस तरीके से बिहेव किया। मेरे पापा ने भी सिर पे सुबह हाथ रखा, बहुत बुरा बोली रे बेटा तू, मुझे बोलते बोले मेरे को पता है, बोले रात को 2 बजे तक बोले मैं बैठा रहा, कि एकदम ऐसे कैसे बोल दिया पिंकी ने, पहली बार ऐसा किया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने अपने मम्मी मतलब मम्मी तो सोई थी, मम्मी से तो मैं कुछ बोला ही नहीं मैंने, पापा भाई से और भाभी से बहस हुई थी। तो बस अब आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ उस चीज़ का, कि मुझे मतलब थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए था। अगर कंपैरिजन किया जाए ना, सच बता रही हूँ मैं, कि अगर यही चीज़ अगर मैंने अपने ससुराल में की होती ना, तो पता नहीं शायद आज मैं यहाँ नहीं होती, मेरा बोरिया बिस्तर फेंक दिया गया होता बाहर। कि पता नहीं कैसे कर लिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दुख सा महसूस हो रहा है कि मैंने अपने पापा से इतनी बदतमीज़ी की। बदतमीज़ी क्या, मतलब मैं भी गुस्से में थी, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कुछ। और इंसान गुस्सा भी उसी पे करता है जिसको अपना मानता है, अपना समझता है। तो बस, ए निशा इधर आ, इधर आ। मेरे आने पे तूने क्या खुशखबरी सुनाई थी कपड़ों के लिए मुझे, वॉशिंग मशीन की, जरा इनको बता, इन लोगों को बता। अरे हाँ गंभीर है, जब वैसे अपन तो बहुत सुंदर है। अच्छा बैठ जा, जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। अब बता, वॉशिंग मशीन की क्या खबर सुनाई थी, मैं आई थी तो। वॉशिंग मशीन खराब हो चुकी है। अच्छा तू मुझे याद कर रही थी? बहुत मिस किया था। क्या किया था तूने मुझे? मिस किया था, बहुत मिस किया था तूने मुझे। कितना? अच्छा काहे के लिए मिस कर रही थी? सच, बिल्कुल सच बताएगी जो तू नीचे मुझे बोल रही थी, सच बताना। सब्जी के लिए। दीदी इधर आओ, आप इधर आओ। हालत कैसी हो रही है अपने बच्चों? हाँ तो दिखाया भैया मैंने, सारा फैला हुआ, मैं अभी बैग खाली कर रही हूँ। अब स्टोरी भी लगा दी मैंने, क्योंकि पेज वाले भी बोल रहे हैं ना प्रमोशन के लिए। अब जितना हुआ वहाँ पे उतने कर दिए, ज़्यादा सब्जी खाने के लिए अच्छी में तरस गई थी। इसको मेरे हाथ की सब्जी बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी बनाते हैं दीदी सब्जी, पुलाव, बिरयानी, तो सब्जी सारी।
तो बोल रही थी, बोले मुझे तुम्हारी सब्जी की बहुत याद आ रही है। मैं बहुत तरस गई थी दीदी। तो तूने तो बोला ही नहीं मुझे एक भी दिन। आप बिजी थे तो जब फोन लगा देते तो अभी पूरा कर दूँ मैं, क्या बोलते से ये कर रही, चल अब पूरा करना जो बस काम की जो बात करनी थी वो करके ना, चल अभी रख। हाँ बस जो बोलना रहता वो सुन लेते थे मेरे, फोन रख देते थे। यही चीज़ वहाँ पे से अभी देवास से फोन आता है तो उन लोगों के साथ भी यही होता है। और पता है अभी थोड़ा मतलब है ना, प्रमोशन वाले भी कितने तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं जो एक बार में बोलने पे समझ गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, वो मतलब इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा। 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अरे भाई तो कर देंगे यार, क्या है कर देंगे। तैयारी में समय नहीं लगता निशा? बहुत ज़्यादा लगता है। देखो हमारी तैयारी में हम शादी हाँ बताओ। और ये मिल्की है, और वहाँ पे आई मिल्की। मिल्की की बात सुनो, जैसे इसने बोला मिल्की माँ आ गई, मिल्की मुझे पहचानी थोड़ी, भाग के आगे चली गई। दीदी यूँ कर रही मिल्की तो मिल्की मुझे छोड़ के आगे दौड़ के चली गई। दीदी को लेंगे, मैं लुक चेंज था ना दीदी का तो मिल्की मेरे को पहचानी नहीं, इतनी गंदी बेइज्जती करी मिल्की ने मेरी वहाँ पर। मिको इधर आओ। आ रहा हूँ मिको, मैं जाऊँ क्या? हाँ जाऊँ, जाऊँ मैं, क्या मिल जाऊँ मैं? माँ कहाँ गई थी? माँ कहाँ पे गई थी? नहीं अभी कहाँ से आई, रात को कहाँ से आई माँ का? देवास से ही। देवास में कहाँ गई थी मैं? देवास में कहाँ पे गए थे? किसकी शादी में गई थी मैं? इधर शादी किसकी थी देवास में? मामा की? कौन से मामा की? कौन से मामा की शादी थी? जोर से बोल, जोर से बोल। संदीप मामा की। भाई मिल्की तो ऐसी बन रही, स्टेज पे बिल्कुल रुकना ही नहीं मांग रही, बिल्कुल अपने आप को पता नहीं क्या हीरोइन समझ रही थी मिल्की। सबके साथ फोटो उतरा रही। निशा काम देख के वो हो रहा है थोड़ा सा, काम देख बहुत भयंकर फैला हुआ है यार। देख के मेरी तबीयत खराब हो गई। अरे मैं खुद ही इतनी थकान में, मेरी हालत ऐसी हो रही, भागा दौड़ी कर 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 अभी तो इतना काम। तो आराम मिलेगा मुझे, दीदी आ गई है तो देखो ये मेरे को देख के कह रही अब मुझे आराम मिलेगा, दीदी आ गई। और मेरा काम देख के दिमाग खराब हो रहा है। एक तो वॉशिंग मशीन खराब हो गई, आधा दिमाग उससे खराब हो रहा है। लेकिन हो जाएगा काम, हिम्मत मुर्दो तो मद्दते खुदा। क्या बोलती है, क्या बोलती कंपनी? मद्दते है रात मद्दते हैंगो तो डिंग डिंग डिंगो। तो बस कुछ नहीं, आ गए वापस अपने मकाम पे। क्यों बहन? कितना अच्छा पता है एक औरत का असली घर कहाँ होता है? मायका। असली घर, असली घर तो वही आराम मिल सकता, ससुराल ससुराल। ससुराल तो मतलब बोलने के लिए ऐसा होता है कि ससुराल अपना असली घर है। ससुराल तो सिर्फ काम के लिए है। मायका आराम के लिए। नहीं सच में ससुराल में मतलब ऐसा कोई बोलता नहीं है ना कि लेट जाओ, कोई नहीं बोलता। लेकिन मायके में ऐसा है कि नहीं तू जाने वाली है ना घर पे, वहाँ जाके बहुत काम करेगी तो तू सो जा। कल मैं पूरा दिन सिर्फ सोई हूँ, पता है, सिर्फ सोई हूँ मैं। हाँ बस अपन दोनों एक दूसरे की कर लेते, वह चल तू सो जा, मैं काम कर लूँगी, चल आप ये कर लो दीदी मैं कर लूँगी आप। तो बस लेकिन थोड़ा सा असलियत में तो पता है औरत का कोई घर ही नहीं है, हाँ ये सही है। ना मायका है ना उसका ससुराल है, कुछ नहीं औरत का। शादी के पहले बोलते हैं पराई घर जाएगी, तो शादी के बाद वहाँ से पराई आइए घर ना। वहाँ से आइए ना, कुछ सिखाया नहीं क्या तेरे को? वहाँ पे बोलते हैं दूसरे घर जाएगी हमारा नाम खराब करेगी। राजू मौसी के यहाँ पे मैंने सबको खाना निकाला तो मैंने चम्मच उसके तपेली के अंदर लगाया। हाँ लगा रहे, कार्टून लगा रहे, वो जरूरी बात कर रही हूँ। हाँ खाना निकाला मैंने तो दाल के अंदर चावल चम्मच पटक दिया, तपेली के अंदर कुकर के अंदर चम्मच, जो भी सामान था सब सब्जी भाजी उसमें चम्मच पटक दिया। अब इतने सारे लोग तो सबको निकाल रही थी जल्दी जल्दी। तो राजू मौसी आई, देख निशा इसमें ये जो चम्मच तूने पटके है ना इसमें मत पटकना, लड़ाई होती कर्जा बढ़ता है।
वो मेरे को समझाने, हाँ मैंने बोला हाँ मम्मी ने भी हमें कितनी बार बोला है कि इसके अंदर मत पटका करा करो, सुनती कहाँ हो। मेरे को समझाने लग गया। मेरे साथ भी तो ये केस हुआ था जब मैं शादी होके गई थी, चावल निकालने के पीछे सुना था मैंने तो, तेरी माँ ने तुझे चावल निकालना भी नहीं सिखाया। और तो मैं सच बताऊँ तो मेरी माँ ने तो वहाँ से मुझे कुछ भी नहीं करवाया था। सब यही यही आके करा है सारा आके काम करा। हमने। ठीक है लेकिन कोई बात नहीं। तू ताना मारेगी तेरी बहू को पक्का? मेरे तो जो मेरे पे बीत रही है मेरी बहू को बहुत फ्रेंक रखूँगी हमेशा, हर जिसके बीतती है ना, तो फिर बहू आए तो उसको वैसे ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो तो मैं भी इसको ऐसे ही रखूँगी। अलग करके बताना चाहिए सबको कि मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं मेरी बहू को कैसा रखूँ। सही बात है। मैं तो सब पहनूंगी उसको, जीन्स चड्डा सब फ्री रखूँगी और नौकर चाकर लगवा दूँगी। भगवान ने कहीं मेरी सुन ली, इतना पैसा आ गया तो उसके अब सही है। क्योंकि बहुएं भी इंसान ही होती हैं, थकती हैं, उनका भी शरीर होता है, वो भी थकती हैं। तो बस इतनी सी बात है, समझ समझ की बात है, समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना है ही एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो बहुत बड़ा ना समझ है। तो बस इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, व्लॉग में लग जाएंगे तो काम पड़ा हुआ है। हाँ हम तो हमारी बेटी के लिए भी ऐसी जगह ढूंढेंगे और साथ वो खुद मॉडल रहे। देखो हमारी बेटी, देखो देखो हमारी बेटी डब्बों में बंद हो रही, देखो पागल बेटी हमारी। हमारी पागल बेटी को देखा, खोखे के अंदर बैठी है हमारी बेटी जूते चप्पल के। चांद मेरा बेटा, ये मेरा बच्चा है छोटा सा। चलो इस व्लॉग को हम यहीं पर क्या करते हैं, एंड और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस। तो टाटा, बाय बाय बाय। मेरे को बाय करो जल्दी। माँ के चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।